तो चलिए अब बात करते हैं आदमपुर उपचुनाव की। इस उपचुनाव में अब देखा यह जा रहा है कि रण में तमाम दिग्गज कूद पड़े हैं। तमाम पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। बड़ी खबर यह है कि बड़े नेता प्रचार करते नजर आएंगे। आज भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा जयप्रकाश के लिए प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के लिए ताबड़तोड़ ये प्रचार अब देखने को मिलेगा कांग्रेस का। तो उधर इनेलो उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे ओपी चौटाला। तो पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला चुनावी रण में प्रचार करते नजर आएंगे। कई गांव का दौरा कर सकते हैं पूर्व सीएम ओपी चौटाला और ताबड़तोड़ प्रचार का ये दौर देखने को मिल रहा है। आदमपुर उपचुनाव में अब लगातार प्रचार तेज हो रहा है। जहां एक तरफ प्रचार तेज हो रहा है तो वहीं जुबानी जंग वार पलटवार का एक दौर भी देखने को मिल रहा है। और आज के दिन के प्रचार की बात करें तो एक तरफ इनेलो का प्रचार, एक तरफ कांग्रेस का प्रचार, तो वहीं भव्य बिश्नोई भी लगातार अपने पिता के साथ गांव-गांव का दौरा कर रखे हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम बदलाव लेकर आएंगे, एक नई पार्टी को चुना जाएगा। और अब देखना यह होगा कि ताबड़तोड़ इस प्रचार के बीच कौन सी पार्टी बाजी मार जाती है। अब बड़ी बात यह भी है कि इस चुनावी रण में जितने भी नेता हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का अतीत में जुड़ाव रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितना खास आदमपुर का ये उपचुनावी रण देखने को मिलता है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आदमपुर उपचुनाव का रण कितना अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है? आज के दिन की बात करें तो कहां कहां प्रचार का एक दौर देखने को मिलेगा? देखिए, आदमपुर की लड़ाई की अगर बात करें, बीजेपी की तरफ से जो तमाम बड़े नेता है लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार की अगर बात करें, भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार की कमान खुद उनके पिता कुलदीप बिश्नोई की तरफ से संभाली हुई है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार आदमपुर में डेरा डाले हुए। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार, मनीष ग्रोवर भव्य बिश्नोई के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए। बीजेपी की तमाम जो कई टीमें हैं गाँवों का लगातार दौरा कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है जयप्रकाश जेपी, उनके चुनाव प्रचार की कमान आज से दीपेंद्र हुड्डा संभालने जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा आज दोपहर बाद आदमपुर पहुंचेंगे और आदमपुर में आने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आदमपुर में डेरा डाला जाएगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पार्टी के स्टार प्रचारक और कहीं ना कहीं यूं कहें कि जो जयप्रकाश का जो पूरा चुनाव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर टिका हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा आज यहाँ पर आने के बाद लगातार आदमपुर में बने रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा आज 4 से 5 गाँवों का दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं जयप्रकाश के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जयप्रकाश जेपी के चुनाव की अगर बात करें, जो पूरा जो दारोमदार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के कंधों पर है। दीपेंद्र हुड्डा युवा है, तो उस नाते दीपेंद्र हुड्डा आज से जयप्रकाश के चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे। इनेलो की अगर बात करें, इनेलो के जो उम्मीदवार है कुलडाराम, उनके लिए लगातार पिछले 2 दिनों में अभय चौटाला की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया। अभय चौटाला की तरफ से 1.5 दर्जन से ज्यादा गाँवों का दौरा पिछले 2 दिनों में किया गया। वहीं आज से ओम प्रकाश चौटाला, जो पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो है, आज से कुलडाराम के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज 9 से 10 गांवों का दौरा करेंगे। इन गांवों में जाएंगे और कुलडाराम के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र सिंह, वो भी लगातार गांवों के दौरे कर रहे हैं। उनके साथ जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी है सुशील गुप्ता, वो मौजूद रहते हैं। अनुराग डांडा, अशोक तंवर, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, ये नेता भी लगातार सत्येंद्र सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि जो दिल्ली की शिक्षा नीति है, जो स्वास्थ्य नीति है, उसी आधार पर जो आदमपुर की जनता है, आदमपुर के जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह, उनको वोट दे। जी अच्छा, देखिए अनिल, शुरुआत में माना ही जा रहा था कि आदमपुर का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ा जाएगा, लेकिन कुलडाराम का कांग्रेस को छोड़कर इनेलो में आना, अब इनेलो का ताबड़तोड़ प्रचार, ओपी चौटाला प्रचार कर रखे हैं, अभय चौटाला प्रचार कर रखे हैं। अब क्या ये मुकाबला आदमपुर उपचुनाव का त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है? देखिए, मुख्य तौर पर देखा जाए, जो मुख्य तौर पर मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच ही लग रहा है, क्योंकि भव्य बिश्नोई की बात करें, गठबंधन के वो उम्मीदवार है, भजनलाल के पोते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, एक मजबूत परिवार से वो आते हैं और कहीं ना कहीं जो गढ़ रहा है आदमपुर भजनलाल परिवार का रहा है, तो उस नाते भव्य बिश्नोई का दावा काफी मजबूत बनता है। जयप्रकाश जेपी की अगर बात करें, जेपी हिसार लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं, बरवाल से वो विधायक रह चुके हैं, हिसार लोकसभा से उनकी पुरानी राजनीति, आदमपुर से कुलदीप के सामने वो बाई इलेक्शन लड़ चुके, तो कहीं ना कहीं वो भी
एक अनुभव के आधार पर हैवी वेट कैंडिडेट है, तो मुख्य तौर पर मुकाबला इनके बीच देखा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और इनेलो की कोशिश है कि इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया जाए। इनेलो की अगर बात करें, इनेलो के जो उम्मीदवार है कुलडाराम, ये बालसमंद गांव से आते हैं। बालसमंद इस हल्के का सबसे बड़ा गांव है और कहना कि कुलडाराम का कहना है कि उन्होंने इस इलाके के लिए पानी की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, ग्रामीणों की लड़ाई लड़ी है, और वो यहाँ के स्थानीय, वो 40 साल से ज़्यादा वो लगातार एक्टिव राजनीति कर रहे हैं हल्के के लिए। उस नाते वो अपना दावा ठोक रहे हैं। ऊपर से इनेलो का कहीं ना कहीं जो वोट है उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं हरियाणा में एंट्री की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो शिक्षा नीति दिल्ली में, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता को मिलनी चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि आदमपुर उपचुनाव का रण अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ प्रचार का दौर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।